प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। पुराने समयों में आज के दिन की तरह नोटबुक्स या जैसे स्कूल में यहाँ पर कहते हैं कॉपीज होती नहीं थी। कागज होते थे, बहुत मेहनत से बनाए जाते थे और लेदर के टुकड़े होते थे जिस पे लोग लिखाई करते थे। उन लेदर के टुकड़ों को पार्चमेंट्स कहते थे। और जब जो अमीर लोग होते थे वो जो भी कुछ लिखना चाहते थे अपने कागजों पर लिखकर फिर उसे फेंक देते थे। लेकिन जिनके पास बहुत पैसे नहीं होते थे वो ऐसे कागजों को लेकर, ऐसे पार्चमेंट्स को भी लेकर, लेदर के टुकड़ों को, इन पे से लिखाई को खरोच कर निकालते थे और फिर अपनी लिखाई लिखते थे। और इन जो दोबारा उपयोग किए गए कागज या लेदर के टुकड़े, इनको पेलिम्सेस्ट कहते थे। ये एक मुश्किल शब्द है जो पहले लैटिन भाषा से लिया गया, लेकिन लैटिन भाषा ने इसको यूनानी भाषा से लिया, पेलिम्सेस्ट। और जो मूल इस पे लिखाई होती थी, कई बार उल्टी सीधी बातें होती थी, अश्लील बातें भी होती थी, गलत बातें भी होती थी। लेकिन जिन लोगों को मिल जाता था वो उसको खरोच कर कुछ नई बातें उस पर लिखते थे। कुछ परमेश्वर के वचन भी ऐसे पेलिम्सेस्ट पर लिखे गए और नया संदेश लिखा गया। पुराना जो बुरा था वो हटाकर नया लिखा गया। और नया इसलिए लिखा गया ताकि पुराना अब दिख ना पाए, है ना। और जो पुराना था वो भूतकाल की बुरी बातें थी और वो मिटा दिया गया जितना हो सके। पूरी तौर से नहीं मिटता था। जैसे आज आप डिलीट बटन मार देते हैं कंप्यूटर पे और पूरी चीज हट जाती है, ऐसा कभी नहीं होता था उस समय। ना कोई ऐसी पेंसिल्स थी कि इरेजर से उसको मिटा दिया। उनको खरोच खरोच कर वो स्याही निकालनी पड़ती थी। तो नया संदेश उस पर लिखा जाता है ताकि पुराना अब ना रहे, पुराना ना दिखे। जो पुराना था, जो भूतकाल था, भूतकाल का था, वो शर्मनायक था। लेकिन जो नया है वो भला है और वो पवित्रता और परमेश्वर को पवित्रता लाता है और परमेश्वर को महिमा लाता है। एक व्यक्ति के पिछले पापी जीवन के बारे में याद दिलाता है। एक व्यक्ति जो पाप में जीता था, पाप से प्यार करता था, अपने जीवन को बहुत उलझन में डाल दिया था, जैसे वो पलिम्सेस्ट के ऊपर बुरी बातें लिखी थी। लेकिन अब परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को, उसके जीवन को बदल दिया, उसके जीवन को नया कर दिया, उसके जीवन को आशीषित कर दिया जब वो पलिम्सेस्ट पर नई चीज लिखी जाती है। वैसे ही एक अंधा व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु मसीह ने आंखें दी, जन्म से अंधा था, उसने कहा पहले मैं अंधा था परंतु अब मैं देखता हूं। जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं देख पाता, जो व्यक्ति अपने पापों को नहीं देख पाता, वो अंधा है। और आज मैं कह सकता हूं पहले मैं अंधा था लेकिन आज मैं देखता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने पापों को देख पाएगा वही क्षमा मांग पाएगा, वही पछताप कर पाएगा, वही अपनी छाती ठोक कर परमेश्वर से प्रार्थना कर पाएगा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। जो अपने आप को देख ही नहीं पाता वो क्या पछताप करेगा। और प्रभु यीशु ने कहा भी, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने और बचाने आया हूं, उनकी सेवा करने आया हूं। एक और वचन लिखा है, फिर मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है। मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है जो कुटिलता को पानी की तरह पीता है। कुटिलता को पानी की तरह पीता है।
ये मनुष्य की परिभाषा बाइबल में दी गई है। ये मनुष्य का मूल स्वभाव है, जब से उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, आज्ञा को तोड़ा। रोमियो 6:21 में लिखा है, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम्हें क्या फल मिलता था, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहां पर बाइबल कहती है, पहले तुम्हारे काम बुरे थे, लज्जा वाले थे, घिनौने थे। जब वो करते थे, तुम्हें क्या फल मिलता था, क्या लाभ तुम्हारे जीवन को मिलता था? उस पल भर के पाप के सुख के अलावा जो श्राप लाता है, तुम्हें क्या फल मिला? कहता है, लेकिन अब तुम पवित्रता के भागीदारी हो, तुमने अनंत जीवन पाया है। पहले उन सारी चीजों का फल मृत्यु था, लेकिन अब प्रभु यीशु पर विश्वास करके तुमने अनंत जीवन पाया है। पुराना बीत गया है और नए ने उसकी जगह ले ली है। पाप और श्राप चला गया, जिस भी पापी ने विश्वास किया प्रभु यीशु पर, और उसके बदले में जीवन और आशीष आई। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु जिसने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसको अनंत जीवन प्राप्त हुआ, क्योंकि वो अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है। प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करता है, उसको परमेश्वर की ओर से ये तोहफा मिलता है, अनंत जीवन। बाइबल बताती है कि हमारे विरुद्ध एक लेख लिखा हुआ है, हर एक के व्यक्ति के विरुद्ध, और वो हमारे जीवन के बुरे विचारों का, बुरे शब्दों का और बुरे कार्यों का लेख लिखा हुआ है। कहते हैं ना, हर व्यक्ति का एक चिट्ठा लिखा हुआ है। लेकिन हां, और ये चिट्ठा, ये लिखावट एक दिन परमेश्वर के महान सफेद न्याय के सिंहासन के सामने ये बातें खोली जाएगी, और तब आप क्या करेंगे? लेकिन जो अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, उनको ये पूरा निश्चय परमेश्वर देता है कि वो सारी लिखावट मिटा दी गई है और क्रूस पर ठोक दी गई। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, तो उस पर वो लिखावट भी जो हमारे विरुद्ध थी, वो ठोक दी गई, और अब वो पुरानी लिखावट कोई नहीं पढ़ेगा। वो परमेश्वर ने मिटा दिया, क्षमा कर दिया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर कहता है यशाया 43:25 में, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। उस पुराने समय की लिखावट में तो पिछला कुछ दिखता भी था, क्योंकि वो खरोच खरोच कर हटाया जाता था। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तेरे पापों को कभी ना स्मरण करूंगा। हमारे पापों और अपराधों को ढांप देता है। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांप दिया गया हो। सो यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई, यीशु के लहू ने धो दिया।
जब एक पापी पश्चाताप करता है तो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु उसकी प्रार्थना को सुनता है। वो जीवित है, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और इसलिए वो कैसा भी गिरा हुआ पापी क्यों ना हो उसको क्षमा कर सकता है। कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये आपके लिए भी हो सकता है अगर आप विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर आपको एक नया जन्म और नया जीवन देता है इसी पृथ्वी पर। और आपको एक पूरा निश्चय देता है कि जब आपकी आंख इस पृथ्वी पर बंद होगी तो आपकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल के लिए अनंत जीवन में प्रवेश करेगी। और उस पापों की जो मजदूरी है, जो सजा है, मृत्यु है, नरक का दंड है, उसका चेहरा आप कभी नहीं देखेंगे। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर स्वयं आपके ऊपर एक नई लिखाई लिख दे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।